नमस्कार दोस्तों, आज हम गोदान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक और यूपीएससी का क्वेश्चन हल करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन है गोदान की धनिया। इंक ले लेता हूँ। गोदान की धनिया स्त्री चरित्र का उदात्त रूप है, सोधारण प्रकाश डालिए। इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें ये जो शब्द है ना उदात्त, इसको समझना पड़ेगा। तो इसको मोटा मोटा समझने के लिए उदात्त को जो इंग्लिश में कहते हैं उससे बोलते हैं हीरो। अभी हीरो क्या होता है ये आप नाट्य शास्त्र में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे मोटा मोटा समझने के लिए देखो, ये धनिया है और ये है इसका उदात्त रूप, मतलब हीरो। तो गोदान एक यथार्थ उपन्यास है, तो यथार्थ में हीरो कैसे होते हैं? मोटा मोटा समझने के लिए आप ये समझो कि देखो, ये धनिया है, ये इसका उदात्त रूप है, मतलब हीरो। तो यथार्थ में, रियल लाइफ में हीरो कौन होते हैं? हीरो में जो सबसे पहला गुण होना चाहिए वो होना चाहिए नैतिकता। हीरो को नैतिक होना चाहिए और किसी भी स्थिति में हीरो अपनी नैतिकता नहीं छोड़ेगा, चाहे उसके लिए उसकी जान भी क्यों ना चली जाए। आप शोले मूवी देखते हैं, उसमें अमिताभ बच्चन मर जाता है, लेकिन आपको पता है कि वो हीरो है। वो क्यों मरता है? अपने दोस्त को बचाने के लिए। मतलब हीरो अपनी जान दे देगा लेकिन नैतिकता नहीं छोड़ेगा। तो हीरो का ये एक जो रूप है वो पहले होना चाहिए और हम यथार्थ में इसी रूप की बात करेंगे। तो चलो आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखो, सॉरी, धनिया प्रेमचंद जी का एक विद्रोही नारी चरित्र है। प्रेमचंद ने उसके चरित्र में यथार्थ की बारीक बनावट डाल दी है। धनिया ऊपर से कठोर है लेकिन भीतर से कोमल है। दरिद्रता, संघर्ष आदि ने उससे असमय कठोर और कटुभाषी बना दिया। होरी और धनिया का जीवन प्रेमचंद आपस में ऐसा एकाकार कर दिया ना कि हम एक दूसरे को दोनों मतलब अलग नहीं कर सकते। होरी और धनिया का जीवन हम एकाकार करके ही इस गोदान में देख सकते हैं। वैसे ये जो लाइन है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि सोधारण बताइए, तो विपन्नता के इस विशाल सागर में सुहाग व तीर्थता जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। ये उदाहरण हमें डालना होगा और इस लाइन से हम समझ सकते हैं कि होरी उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट था। और जब आखिरी में होरी अपने प्राण दे देता है तो सही बात में ये पूछते हैं कि कई आलोचक ये कहते हैं कि गोदान का वास्तविक हीरो होरी ना होकर धनिया है, क्योंकि होरी के मरने के बाद धनिया का जीवन और ज़्यादा खराब हो जाता है ना। वह यही लाइन है जो आलोचकों में विवाद का, बहस का टॉपिक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ से हीर जो धनिया का जो उदात्त रूप है ना, वह ये एग्जाम्पल सेट करता है। कैसे? धनिया पूंजीपति या अभिजात पंचायती बिरादरी व्यवस्था के हर पेज को समझती है। वह किसान के परिश्रम के साथ सम्मान के मूल को जुड़ा देखना चाहती है। देखो, जो हीरो होता है ना, किसी भी कहानी में जो हीरो होगा उसका एक एम होगा, एक लक्ष्य होगा और उस लक्ष्य को पाने के लिए वो संघर्ष करेगा, लेकिन नैतिकता के साथ वो संघर्ष करेगा। और संघर्ष करते करते अगर उसे अपने प्राण भी देने पड़े तो वह पीछे नहीं हटेगा, है ना। तो देखो, ये बता रहा है कि यहाँ पे धनिया का एक लक्ष्य है और लक्ष्य क्या है? किसान के परिश्रम के साथ सब सम्मान के मूल्य को जुड़ा देखना चाहती है। धनिया के माध्यम से प्रेमचंद ने पंचायत और बिरादरी जैसी संस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया। धनिया ऊपर से भले ही कठोर है, कटुभाषी है, लेकिन हृदय से कोमल है। एग्जाम्पल के लिए झुनिया और सिलिया को वही अपने घर में आश्रय देती है। जैसे या जानते हुए भी देखो, जो धनिया है उसका बेटा है गोबर। गोबर को जुनिया से प्यार हो जाता है और वह उससे शादी कर लेता है। शादी करके जब गोबर जुनिया को अपने घर भेजता है और वह पीछे से भाग जाता है, तो यह जानते हुए भी कि जुनिया को घर में रखने से बिरादरी उसे समाज से बहिष्कृत कर देगी और उसके परिवार का हुक्का पानी बंद हो जाएगा। मतलब ये जो अभिजात वर्ग है यही इसके हुक्का पानी चलाते हैं। वो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटती और जब इस अपराध के लिए गाँव के पंच उस पर कर लगाते हैं तो वह उत्तेजित होकर कहती है, पंचों, गरीब को सत्ता कर सुख ना पाओगे, गरीब को सताकर, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट है, सताकर सुख ना पाओगे, इतना समझ लेना, हम तो मिट जाएंगे। कौन जाने इस गांव में रहे ना रहें, लेकिन मेरा श्राप तुमको भी जरूर लगेगा, मुझे इतना। और फिर जो ये पंचायत है ना, इसके ऊपर कर लगाते हैं, तो वो जुर्माना को जरिमाना कहती है। जरिमाना इसलिए लिया जा रहा है कि मैंने अपनी बहू को क्यों अपने घर में रखा, क्यों उसे घर से निकाल कर सड़क पर भिखारी नहीं बना दिया। तो ये एग्जाम्पल हमें कोट करना है। उसके बाद देखो, झुनिया जब गर्भवती हो जाने पर उसके घर आश्रय पाने के लिए आई, तब धनिया होरी को इस बात के लिए बनाती है कि वह झुनिया को अपने घर में जगह दे। जब दाता दीन वही है, ब्राह्मण दाता दीन, धनिया से कहते हैं कि तुम्हें इस दुष्ट झुनिया को अपने घर में नहीं रखना चाहिए, तो वह तमक कर कहती है, ये जो लाइन है ना, ये इसका रूप प्रस्तुत करती है, हमको कुल प्रतिष्ठा इतनी प्यारी नहीं महाराज कि उसके पीछे एक जीव की हत्या कर डालते। ब्याहता ना सही और उसकी बाँह पकड़ी है मेरे बेटे ने और किस मुंह से निकाल देती। ये जो लाइन है ना, ये इसका उदात्त रूप प्रस्तुत करती है। झुनिया तो फिर भी उसके बेटे की पत्नी थी, लेकिन सिलिया तो बस गांव की एक स्त्री थी। सिलिया से तो उसका कोई दूर दूर तक रिश्ता ना था, किंतु धनिया का प्रेम भाव उसे निराश्रित जब उसे घर से निकाल देते हैं माता दीन और उसका बेटा, तो उसको शरण देता है। सिलिया को उसके माँ बाप ने ठुकरा दिया और दाता दीन ने अपने घर में घुसने ना दिया, तो धनिया द्रवित होकर सिलिया से कहती है, जगह की कौन कमी है बेटी, तू चल मेरे घर रहे। उसके बाद धनिया के जो देवर है, जैसा आपको पता है कि गोदान होरी का एक सपना था कि एक गाय लेने का, और जब वो गाय ले लेता है तो उसका ही भाई उस गाय को चुपके से जहर दे देता है और गाय मर जाती है। जानते हुए भी धनिया अपने देवरों को फूटी आंख नहीं देख सकती, किंतु हीरा के भाग जाने पर, होरी के भाई का नाम हीरा है और फिर वह इस घटना के बाद वह घर से भाग जाता है, तो किंतु हीरा के भाग जाने पर जब पुनिया, ये हीरा की पत्नी, पर विपत्ति आती है तो धनिया उससे मनमुटाव नहीं रखती। होरी जब पुनिया की और उसकी खेती की देखभाल करता है तो उसे बुरा नहीं लगता, वह सबके दुख में साथ देती है। तो ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद गोदान में धनिया जीवांत पात्र है।
वह ग्रामीण समाज की उन तमाम स्त्रियों का प्रतिनिधि करती है जो जीवन भर परिश्रम करती हैं, संघर्ष करती हैं, पर जीवन से हार नहीं मानती, और उसके चरित्र में कोमलता और परुषता का अद्भुत संगम है। तो ये है धनिया का उदात्त रूप, जो हमने एक एग्जाम्पल से 2-3 एग्जाम्पल से समझा, और इस कहानी में धनिया का सार यही है। तो आशा है आप समझ गए होंगे। तो फिर से वही लाइन मैं दोहराना चाहूँगा, यद भावम तद भवति, एज यू थिंक सो यू बिकम। आप जैसा सोचते हैं आप ऐसा बन जाते हैं। तो थैंक यू।